घाटे पानी सब भरे और अवघट भरे न कोय। कबीर साहब के कहने का क्या तात्पर्य है? पहले पूरा दोहा जानते हैं। कबीर साहब का दोहा है, घाटे पानी सब भरे और अवघट भरे न कोय। कहते हैं सब लोग पानी भरते हैं तो घाट पर जाकर के भरते हैं। पुराने ज़माने की उपमा है, पहले घरों में नल तो हुआ नहीं करते थे, तो घर की औरतें जाती थी और बाहर मान लो कुआं है, कुआं पर जाकर के पानी भरती थी, नदी पर जाकर के, सरोवर पर जाकर के घड़ा ले जाती थी और उसमें पानी भर के पीने का पानी ले आती थी। तो कहते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कहते बाहर के घाट पर, बाहर के कुएं पर तो सब जाकर के पानी भरते हैं, लेकिन अवघट भरे न कोय। लेकिन भीतर का भी एक घाट है, भीतर भी एक कुआं है, वहाँ पर तो कोई पानी भरने जाता नहीं। लेकिन अवघट घाट कबीर का भरे सो निर्मल होए। लेकिन जो भीतर के घाट पर पानी भरता है बस उसकी चेतना निर्मल हो जाती है, वह शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप हो जाता है। वास्तव में हम सब पनिहारिन हैं और हम सब यात्री हैं, क्योंकि पनिहारिन क्या करती है, घर से जाती है, घाट पर जाती है, भर के आती है। और संतों ने उपमा दी है कि किस तरह से सुमिरन करना है। ज्यों पनिहारिन सिर धरे, जैसे सिर पर गागर को रख करके वो बात भी करेगी, सब तरह का मजाक भी करेगी, लेकिन हमेशा याद रखेगी कि मेरा घड़ा सिर पर से गिरे नहीं। तो कई बार संतों ने पनिहारिन से एक जीवात्मा की उपमा दी है। तो हम सब पनिहारिन की तरह हैं और पनिहारिन जैसे यात्रा करती है, घाट तक जाती है, फिर आती है, तो ऐसे ही इस संसार के घाट पर हम सब आए हैं और यहाँ से शुद्ध जल भर करके हमको ले जाना है। ये हमारी, ये जो हमारा जीवन है, ये एक यात्रा है। ओशो स्वयं कहते हैं कि मैं यहाँ पर विजिटर की तरह पर आया हूँ और फिर यहाँ से मुझे जाना है एक दिन। ये संसार हमारा घर नहीं है, बस एक टूर पर आया हूँ, एक यात्रा पर आया हूँ। तो केवल ओशो की बात नहीं है, हम सब अपने स्पिरिट वर्ल्ड से, आत्मलोक से इस संसार में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, एक यात्री की तरह हम आते हैं और एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। पंजाब के एक बड़े अच्छे कवि हुए, वे कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घट खाली करना पड़ेगा। अरे मन, ये तुम मुसाफिर है यहाँ, हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, वही तो मुसाफिर है, वही तो यात्रा है, वही तो यात्री है। और एक दिन यहाँ से हमको ये जो काया में हमने इस धर्मशाला को जो हमने अपना घर समझ लिया है, तो एक दिन यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना, तो है बीती उम्र हरि नाम बिना। ऐ मेरे मन, जब तक यहाँ पर हो सुमिरन कर लो, घाट से निर्मल जल भर लो। क्यों भर लो? सुमिरन कर ले मेरे मना, तो ही बीती उम्र हरि नाम बिना। क्योंकि गोविंद के बिना, गोविंद के सुमिरन के बिना तुम्हारी उम्र तो बीती चली जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। ज़रा सोचो, ज़रा विचारो, इस बात को समझो। तो आओ जानते हैं कि वास्तव में ये घाट क्या है, किसको कबीर साहब घाट कह रहे हैं। ये जो बहिर्जगत है, ये घाट है, ये बाहर का घाट है। और यहाँ पर विषय हैं, वासनाएं हैं, और इस तरह से जो पानी है वो शुद्ध पानी ये सब नहीं है, ये गंदा पानी है। और इस जैसे गंदा पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे, तो शुद्ध पानी भरना है। तो ठीक ऐसे ही ये जो बाहर का घाट है, यहाँ पर हमको शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो कैसे वो निर्मल जल मिले, इस बात का हमको ख्याल रखना है। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है मुमुक्षु जनक। कहते हैं ये जो विषय वासनाओं में नज़र रखते हो, विषय वासनाओं में जो तुम उत्सुक होते हो, यही तो बंधन क्रिएट करता है, इसी से तो तुम बंध जाते हो। लेकिन मुक्ति क्या है? अब विषय वासनाओं से विरस हो जाना, यही मुक्ति है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो बाहर जो विषयों का जो जंजाल है, विषय का रस में हमारी उत्सुकता है, इससे हम मुक्त हो जाएं। और जो बाहर के घाट में, संसार के घाट में हम
अशुद्ध जल जो भर रहे हैं, इसकी जगह ऐसे घाट पर चलो जो वो घाट हमारे भीतर है, अवघट घाट है, तो वहाँ पर जा कर के शुद्ध जल हमको भरना है, आत्म जल हमको भरना है, मानसरोवर का जल हमको भरना है। तो आओ तब जानते हैं फिर अवघट का घाट क्या है। ये जो अवघट घाट है ये हमारे घट में विद्यमान है, जो अंतर आकाश है हमारा। जो ध्यान समाधि में जब आते हो तो उस अंतर आकाश को जानते हो कि जहाँ कोई आकार नहीं है, जहाँ जहाँ आकार है समझना वो घाट है, और जहाँ जहाँ निराकार है समझना वो अवघट घाट है। तो ये जो भीतर का अंतर आकाश है, जिसको संतों ने मानसरोवर कहा, बैकुंठ कहा, और भी बहुत सारे नाम दिए हैं, तो वास्तव में उस अवघट घाट में अर्थात उस अंतर आकाश, उस निराकार में जाकर के हमको शुद्ध आत्मिक जल भरना है, जिसको कह सकते हो कि आबे हयात, आबे हयात, जीवन का जल, जो जीवन का शुद्ध जल है वह आत्मिक आकाश में विद्यमान है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, गगन मंडल बिच रचो चौतरा। वो जो गगन मंडल है, भीतर का जो अंतर आकाश है, वहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, वो अंतर आकाश की सेज बनी है। संतों ने उसको निराकार की सेज भी कहा है। और कहता भंवर गुफा की घाट। अब भंवर गुफा, अब ये संतों की टर्मिनोलॉजी है। संतों ने कहा कि 14 मंडल है जिसकी यात्रा हमको करनी है, और 14 मंडल में जो 9वां मंडल है उसको संतों ने भंवर गुफा कहा है। कहीं कहीं संतों ने उसको शून्य घाट भी कहा है, जिसको ओशो अंतर आकाश कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं। उसी को संतों ने भंवर गुफा, शून्य मंडल, 9वां मंडल कहा है कि वहाँ एक घाट है, उस घाट में जा कर के हमको आत्मिक जल भरना है, आबे हयात भरना है। इसके लिए तुलसी साहब बड़े प्यारे संत हुए, जो शिवदयाल सिंह महाराज थे, राधा स्वामी मत के प्रवर्तक, उनके गुरु हैं तुलसी साहब। कहते हैं भया प्रकाश उजाड़, वह अवघट घाट कैसा है, जो वो अंतराकाश, वो गगन मंडल कैसा है। कहते भया प्रकाश उजाड़, वहाँ एक उजाला फैला है, वहाँ एक प्रकाश फैला है। आ झलक आत्म दर्शावा, उस नूर को अगर जान लो तो आत्मा की झलक मिल जाती है। वह नूर आत्मा नहीं है, लेकिन उस नूर को जान लोगे तो आत्मा की झलक, वो आत्मा का ही अंश है, आत्मा का ही इंग्रेडिएंट है। तो उसको जान करके तुम आत्मा का दर्शन कर सकते हो। और मान सरोवर घाट और बाट सोई निरख निहारा, जैसा हमने कहा ना कि संतों ने उस अवघट घाट को मान सरोवर भी कहा है। तो वहाँ पर मान सरोवर का घाट है जहाँ से पानी भरना है। और बाट सोई निरख निहारा, और ऐसे मार्ग को अपनाओ जहाँ से तुम उस मान सरोवर तक, उस अवघट घाट तक वहाँ पर जाओ और वहाँ उसको निरखो, उसको परखो, उसको प्यार से देखो। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। ये तो तुमने जान लिया कि तुम पनिहारिन हो, ये तो जान लिया कि हम सब यात्री हैं, लेकिन यात्रा अकेले अवघट घाट की यात्रा बड़ी दुर्गम है। बाहर तो चलो नक्शा भी मिल जाता है, नक्शा समझ करके भी तुम जा सकते हो, लेकिन ये अवघट घाट बिना सतगुरु के, बिना नाविक के वहाँ पर नहीं जा सकते। जैसे मानसरोवर में अगर किनारे अगर जाओ तो जल अशुद्ध है वहाँ, लेकिन अगर थोड़ा आगे जाओ, बीच में जाओ, तो कितना शुद्ध जल है वहाँ पर। तो ये, या नदी में ही जाओ तो किनारे का जल थोड़ा शुद्ध होता है, तुमको बीच में जितना आगे चले जाओ मझधार की ओर उतना शुद्ध जल मिलता है। लेकिन वहाँ ले कौन जाएगा, ले कौन जाएगा, वो तो कोई नाविक ले जाएगा। बिना नाविक के तुम अकेले वहाँ नहीं जा सकते। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि नाविक 2 ही हैं। कौन कौन नाविक है? एक गुरु है और एक गोविंद है। तीसरा कोई नाविक हो नहीं सकता जो तुमको अवघट घाट का के जल तक पहुंचा दे, वहाँ का जल पिला दे। और सच कहो तो कहने को 2 है, गुरु और गोविंद। गुरु गोविंद नाही कछु भेदा, संतों ने गाया है, दोनों में भेद नहीं है। जब गोविंद आकार धारण करता है तो गुरु बन जाता है, जब गुरु निराकार होता है तो गोविंद बन जाता है। दोनों ही अभेद होते हैं, फिर भी कहने को गुरु और गोविंद। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, जग में 2 तारन को नीका, 2 तार सकते हैं हमको, हमारा उद्धार 2 ही कर सकते हैं। एक तो ध्यान गुरु का कीजिए,
एक तो गुरु का स्मरण करो, गुरु का ध्यान करो, और दूजे नाम धनी का, और दूसरा जो गोविंद का नाम है, जो ओंकार है, ये हमें तार सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है, हमारा निस्तार कर सकता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, यह कली गुरु बड़े परपंच। और गुरु में ये थोड़े बड़े सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि सब गुरु ऐसा नहीं कर सकते, सब गुरु नावी का काम नहीं कर सकते, सब गुरु तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। और कली काल में तो और भी ज़रा मुश्किल मामला है, यहाँ धोखा है कदम कदम पर, बगुलों का जाल फैला हुआ है यहाँ। यह कली गुरु बड़े परपंची, और तरह तरह के गुरु हो गए हैं। अब तो निगुरा गुरु भी एक श्रेणी हो गई है, और गुरुओं की नई वर्ण संकर जात पैदा हो गई है। क्योंकि वो कहते हैं कि जीवित गुरु की ज़रूरत नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, बस कहते हैं हाँ ये लोग मेरे को गुरु कहते हैं तो मैं क्या करूं। ये छलवा देखते हो, ये किसको ठग रहे हैं, वे खुद को ठग रहे हैं। तो इसलिए ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। और डारी ठगौरी मारी, देखते देखते ठग लेते हैं, देखते देखते, जैसे वो बनिया कोई वज़न करता है ना, तो क्या करता है, उल्टा सीधा वज़न ले लेता है, देखते देखते एक कब झुका देगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो उसी बात को कह रहे हैं कि अवघट घाट चिन्हे नहीं मूर्ख। और जो झूठा गुरु है, ये जो छद्म गुरु है, ये जो निगुरा गुरु है, अवघट घाट को तो पहचानता दें कि वो अवघट घाट कहाँ पर है, जहाँ से पानी भरना है, जहाँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य निर्मल जल भरना है। और कहते हैं अवघट घाट चिन्हे नहीं मूर्ख। और कैसे खेई उतारी, उसको पता ही नहीं कि अवघट घाट कहाँ है। तो अगर उसकी नाव पर तुम बैठ गए तो कहीं से कहीं भंवर में ले जा करके, मझधार में ले जा करके डुबा देगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं भव सागर जल विश्व भरा। ये जब भीतर अंतराकाश, जब भीतर के अंतराकाश की ओर जाओगे तो वहाँ अंतर जगत को क्रॉस करना पड़ता है। उस अंतर जगत में बड़ी उत्तेजनाएं हैं, बड़ी अशांतियाँ, बड़ी लहरें हैं। जैसे समंदर में कोई जाए तो लहरें तो बहुत हैं, तो उस लहर के नीचे एक तरह से पनडुब्बी की तरह तुमको जाना होगा, जहाँ पर बिल्कुल लहर नहीं है। तो क्या कहते हैं कि भव सागर जल विश्वरा, मन नहीं बांधे धीर। और इस तरह से मन, इतनी लहरें हैं, ज्वार भाटा, कि मन तो धीरज खो देता है। और सबद सने ही गुरु मिला उतरा पार कबीर। लेकिन अगर ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो शब्द को प्रेम करता है, जो शब्द साधना को जानता है, जो ओंकार और उसके स्रोत को जानता है, ऐसा गुरु मुझे मिल गया और उतरा पार कबीर। और कबीर जो है भवसागर के पार हो गया। क्योंकि वास्तव में जैसा मैंने कहा कि जब अंतर आकाश अवघट घाट की ओर जाओगे तो अंतर जगत बीच में है, लहरों का जो जगत है, तो उसको पार करके ही कोई अवघट घाट में जा सकता है। और अच्छे अच्छे लोग मन के तल पर ही डुबकी लगा देते हैं, डूब जाते हैं, वे तो अंतर आकाश तक जा नहीं पाते। इस बात को पलटू साहब कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं और कैसे उतरे पार। ये ज़िंदगी नाव की तरह है, नाव तो मिल गई है और केवट मिला नहीं, नाविक मिला नहीं, तो कैसे भला पार जाओगे। इसलिए सतगुरु की ज़रूरत है उस अवघट घाट तक जाने के लिए। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, मन के उक्ति काम नहीं आवे। ये मन चाही करोगे, ये उस अवघट घाट तक तुमको जाने नहीं देगा, उस अंतर आकाश तक जाने नहीं देगा, उस आत्मा तक तुमको, अपनी ही आत्मा है, जाने नहीं देगा। और उल्टा पलटा जोड़े तो फिर क्या करोगे, उल्टा पलटा हाथ मारोगे। और बिन कन्हरिये नाव चलावे और अवघट लेके बोरे। और बिना नाविक के तुम अपने से नाव चलाओगे, फिर क्या होगा, अवघट घाट पर जाते जाते बस ऐसे ही डूब जाओगे, तुम पार क्या करोगे वहाँ। इसके लिए दादू साहब कहते हैं कि अवघट दरिया क्यों तरे। और जो यहाँ दरिया से उपमा दे रहे हैं, दरिया समुद्र को भी कहते हैं, नदी को भी कहते हैं, कि वो कैसे तरा जाए, इतना आसान नहीं है। बोहित बैसनहार। और जो जहाज़ है हमारा, वो जहाज़ अब डूबा जा रहा है, क्योंकि वो जहाज़ में विराट लहरों के सामने पार करने में उसको सक्षम नहीं है। और दादू केवट राम बिन कौन उतारे पार। इसलिए दादू साहब कहते हैं कि नाविक के बिना बताओ उस सागर को, उस भव सागर को, उस अवघट घाट को कैसे कोई पार करे। इसी बात को दादू साहब अन्यत्र कहते हैं,
तुम बिन केवट को नहीं। हे गोविंद, तुम्हारे बिना कोई भी केवट नहीं है। चाहे तुम खुद मुझे पार लगा दो या सद्गुरु बन करके आओ और मुझे पार लगा दो, और अतिर तिरा नहीं जाए, क्योंकि ये भवसागर अतिर है, इसको तैरा नहीं जा सकता। और बिना तुम्हारे सहारा के तो अब बड़ा मुश्किल है इस अतिर को तिरना, और कौन उतारे पार। और कहते हैं अतिर तिरा नहीं जाए और औघट मेरा डूब है। और इस तरह औघट घाट में, भीतर के घाट में ऐसा लगता है कि मेरा डूबना सुनिश्चित है और ना ही आन उपाय। अब कोई भी दूसरा उपाय नहीं सूझता है, या तो तुम साक्षात आओ या सद्गुरु बन करके आओ और हमें पार उतारो। इसके लिए खलील जिब्रान बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आत्मा के भेद को पा कर के लहराया हूँ मैं, एक पागल मौज हूँ बहता हुआ आया हूँ मैं, बेखुदी के तख्त पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, प्रेम जग का बादशाह हूँ, मस्तियाँ लाया हूँ मैं। उस औघट घाट में अगर तुम्हारा परिचय हो जाए तो फिर देखोगे कि मस्तियाँ ही मस्तियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। इसलिए आनंद गीता में कभी हमने लिखा था, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वे उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दाव कभी, अथ नाविक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।